हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एक नए व्लॉग में। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह का टाइम है और सुबह उठी हूं। थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। थोड़ा सा लेज़ी सा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले आज का काम जो है किचन से स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले सोची थी ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ, लेकिन मैं जैसे कल रात में नॉनवेज बना था, कल बुधवार था तो कल नॉनवेज बना था, तो सिर्फ चावल ही बना था। गैस स्टोव क्लीन नहीं की थी क्योंकि मैं जैसा बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी कल रात में। इस वजह से मैंने गैस स्टोव ये सब कुछ भी क्लीन नहीं की हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले गैस स्टोव को क्लीन करके उसके बाद पीऊँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मेरा किचन गंदा होता है या मतलब जैसे किचन में काम किए हैं, थोड़ा सा भी अगर गैस स्टोव के ऊपर में कुछ भी गिरा रहता है ना और वो गंदा सा दिखता है, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं उस पर कोई भी खाना चढ़ाऊँ या फिर कोई भी काम करूँ। तो उससे पहले मैं गैस स्टोव को पहले क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी एक स्पेशल ब्लैक कॉफ़ी जो कि मैं डेली ही पीती हूँ। दूध की चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगता है, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं लगता है, बट ब्लैक कॉफ़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं पीती हूँ। बट दूध की चाय जैसे हस्बैंड पीते हैं तो उनके लिए बनता है, तो फिर मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। ऐसा वाला सीन है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे चाय पीना कब अच्छा लगता है, जब सर्दी जुकाम में रहती हूँ मैं, तब मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सर दर्द करता है, गले में पेन होता है, तो लगता है कि हाँ थोड़ा अदरक वाली चाय, लौंग इलायची डाल के अच्छे से चाय वगैरह जो है बनाओ और पियो, ऐसा लगता है। बाद बाकी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगता है कि मुझे चाय पीना ज़रूरी है। बहुत लोगों को चाय का एकदम से आदत होता है ना, जैसे मेरे हस्बैंड को चाय का आदत है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है गाइस। अभी तो थोड़ा मैं घर से बाहर जाने लगी हूँ डेली जिम के पर्पज़ से, वरना मैं डेली घर का ही ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना। मैं तो डेली कहीं जाती नहीं हूँ। मेरी तो जो डेली लाइफ रूटीन है वो बस यही है कि सुबह उठो, घर का काम करो, बच्चों को देखो, फिर एडिटिंग करो, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करो। तो मैं तो यही सारी चीज़ें शूट करूँगी ना। अभी मेरा थोड़ा सा बाहर जाना हो जाता है तो जिम की वजह से हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा जिम में जाती हूँ, इस वजह से हो जाता है थोड़ा सा मेरा बाहर जाना, वरना बाहर जाना मेरे लिए डेली पॉसिबल था नहीं। एक हाउसवाइफ डेली बाहर क्या करने जाएगी, है ना। तो सब्जी वगैरह सारी चीज़ें पतिदेव ले ही आते हैं। जब मेरा मन करता है या कोई काम रहता है तभी मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, वरना ऐसे में फालतू में बाहर क्यों जाऊँगी। लेकिन अभी जिम की वजह से मैं बाहर निकलना मेरा हो जाता है, तो आप लोग के साथ थोड़ी बहुत सी चीज़ें मैं जिम का भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर में, और इस रूम में सौम्या सोई हुई थी और मैं सोई हुई थी। सौम्या और मैं दोनों ही इसी रूम में सोए हुए थे। पतिदेव और बाबू दोनों उस रूम में सोया हुआ था। एक ही बेड पे सारे जन नहीं आते, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग ही सो लेते हैं। और एसी मतलब उस रूम में भी एसी चल रहा था, इस रूम में भी एसी चल रहा था, तो चलो ठीक था। तो आराम से शांति से सोए हैं। उसके बाद सुबह जब जगे तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो लेज़ी सा लगता है नहीं कि जिस दिन आप बीमार लग रहे हो तो लेज़ी सा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा रहता है कि नहीं, मुझे जो काम करना है वो करना है। मैं फटाफट से लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, कि झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें लगा लेती हूँ, क्योंकि निशांक को स्कूल भेजना है, तो उसके लिए मुझे टिफ़िन भी रेडी करना है, फिर पति देव का लंच रेडी करना है। तो काम का कमी नहीं होता है, काम बहुत सारे घर में हो जाते हैं। काम आप थक जाओगे लेकिन काम ख़त्म कभी नहीं होगा। आप थक के बैठ के जाओगे और सोचोगे क्या कि यार बैठ जाते, अब काम करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे किचन में ना कोई भी बर्तन एक जगह पे नहीं रहता है, क्योंकि मेरा बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है। सारे बर्तन को इधर से उधर, उधर से उधर मतलब कर देता है। और कभी आलू में प्याज डाल देगा, कभी सब्जी डाल देगा, कभी कुछ कर देगा। तो ऐसे करके ही सारी चीज़ें करता हूँ। ये और जितने भी बर्तन है ना सब धुले थे। कल रंजना जब आई थी ना सेकेंड टाइम में मेरे हाउस हेल्प पर काम करने के लिए, तो वही ये सारे बर्तन धुल के गई थी, लेकिन बर्तनों को मैंने सेट नहीं किया था, इस वजह से। अभी मैं इस झोले में देख रही थी कि कल रात में पतिदेव इसमें क्या लाए हैं, तो मैं देख रही हूँ परवल है, परवल का वुल मतलब पौधा है, तो उसमें डाल मतलब पेड़ लगाने के लिए लाए थे। तो वही मैं देख रही थी, कल रात में देखी नहीं थी मैं। तो अभी चलिए फटाफट से क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो काम है वो सारी चीज़ें करूँगी। और आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ वो आप लोग के साथ थोड़ी देर में मैं शेयर करूँगी। काम जो होता है ना वो कभी खत्म। ये देखिए, ये अलमीरा के ऊपर ना ऐसे सामान फैल जाता है ना,
और मतलब कुछ ना कुछ इधर से उधर। बाबू जब ड्रेसिंग पे ना, बाबू क्या करता है ड्रेसिंग पे चढ़ जाता है, मेरा छोटा वाला बाबू। तो ड्रेसिंग का कुछ सामान हमको इसके ऊपर रखना पड़ता है कि बाबू चढ़ के वहाँ पे सारा सामान जो है ना वो नुकसान कर देता है। तो मुझे कुछ सामान जो है मुझे यहाँ पे रखना पड़ जाता है। सो उसके बाद में यहाँ का जो सामान था थोड़ा बहुत समय हटा दी थी और सेट कर दी थी सारी चीज़ें, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, बाहर थोड़ा सा टहल के आऊँगी। उसके बाद काम जो है वो मैं किचन में जो भी मुझे टिफ़िन बनाना है, आज टिफ़िन में ज़्यादा कुछ नहीं देना है रिशांग को। सोची हूँ कि ब्रेड को सेक के और उसमें बटर लगा के दे दूँगी, सॉरी बटर कह रही हूँ, जैम लगा के दे दूँगी, क्योंकि फ्रूट जैम उसको बहुत पसंद है। और मैंने कभी एक तरीके की टिफ़िन नहीं देती हूँ रिशांग को, मैं हमेशा बदल बदल के टिफ़िन देती हूँ, जिससे वो भी एक्साइटेड रहे कि हाँ अच्छा ठीक है। नहीं तो बच्चे भी ना एक तरीके की लंच बॉक्स देखते देखते ना बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी घी से जो ब्रेड है उसको सेक लेती हूँ यहाँ पे। सो चलिए फटाफट से इसको सेक के और फिर इसमें जो जैम है उसको लगा देंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है यूट्यूबर अंतरा के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज पे आप लोग मेरी वीडियोस देखिए। टच वुड फेसबुक पेज मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे वहाँ पे 51 फॉलोअर, 51K मतलब 51,000 फॉलोअर मेरे वहाँ पे हो गए हैं। होप सो कि बहुत जल्दी मैं 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट कर लूँ, होप सो। और वहाँ भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जितना मैं यूट्यूब पे करती हूँ उतना मेहनत वहाँ भी कर रही हूँ। सो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर अंतरा के नाम से है। अगर वीडियोस देखनी होगी तभी फॉलो कीजिएगा, वरना वीडियो देखनी नहीं होगी तो फॉलो करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो झूठ मूठ का मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए ऐसे फॉलोअर्स जो वीडियोस देखे, ऐसे फॉलोअर्स चाहिए। सो यहाँ पे मैं जो बादाम रात को भिगोती हूँ, और मैं आपको बता दूँ ये जो रात में मैं बादाम भिगोती हूँ ना, इसको मैं किचन में नहीं छोड़ती हूँ, मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि ऊपर फंगस की तरह लग जाता है पानी के ऊपर में वाइट सा। तो इसीलिए ना मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में डालने से पूरा फ्रेश रहता है। और सुबह उठ के उसको अच्छे से छील लेती हूँ, छील के बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ। यहाँ पे रिशांग का टिफ़िन रेडी हो गया है, लस्सी, ओरियो बिस्किट, ब्रेड में जैम लगा के, और उसको कुछ स्वीट्स दे दी थी, मिठाई था घर में तो मिठाई मैंने टिफ़िन में दे दिया था। और ये रिशांग कभी खाएगा और पिएगा। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहता है, मुझे बहुत ज़बरदस्ती रिशांग को ड्राई फ्रूट्स खिलाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग अपने लिए चाय बैठा दिए, क्योंकि पतिदेव को अब उठाने का समय आ गया है। चाय देती हूँ तभी वो उठते हैं, उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम लोग जिम के लिए निकल जाते हैं। तब तक मैं बाबू को रेडी वगैरह कर देती हूँ। चाय चढ़ा दी, जब तक चाय खौलेगा तब तक मैं बना लूँगी मूंग का तड़का। रात में मूंग को भिगो के रख दी थी, तो अभी मैं मूंग का तड़का बनाने वाली हूँ। सरसों तेल में जीरा तेज़पत्ता डाल दी हूँ, प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूंग जो है रात में भिगो के रख दी थी, तो इसी मूंग का मैं बनाने वाली हूँ तड़का। सो रोटी बनेगा तो रोटी के साथ तड़का तो खाने में अच्छा लगता ही है। और सिर्फ हरा हरा सब्जी खा के ना थोड़ा सा जब बोर हो जाती हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो मैं बनाती रहती हूँ हमेशा। सो सबसे पहले तो मैंने मसाला डाल दिया था। इसका मैं फेसबुक पे शॉर्ट्स बनाई थी, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। जो भी ड्राई मसाले हैं उसको ऐड करके, नमक वगैरह ऐड करके मैं सारी चीज़ें इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे, और भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो मूंग है ना, उसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले के साथ में। फिर पानी डाल के इसमें सीटी लगा देंगे, तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता भी है खाने में। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। होल मूंग का तड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आज तो मैं थोड़ा सा हरबरी में थी, तो हरबरी में जल्दी से मैंने बना दिया था यहाँ पर। इसके साथ रोटी बनाऊँगी, लेकिन रोटी अभी नहीं बनाती हूँ। रोटी आटा क्या करती हूँ, सान के रख देती हूँ। आटा मशीन में ही गूँथता है मेरा, तो आटा को गूँथ के रख देती हूँ, और उसके बाद मैं वो कर देती हूँ, मतलब आती हूँ तब रोटी बनाती हूँ। फिर तैयार वगैरह होके हम निकल चुके थे जिम जाने के लिए। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आप ऐसे मुंह क्यों किए रहते हैं, तो वो ना, मैं उनका एक्टिंग करती हूँ ना तो उनको बहुत हंसी आता है, और मुझे उनका एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अपने हस्बैंड को परेशान करने में किसको मज़ा नहीं आएगा। जिम पहुँचने के बाद
हम लोग पहले तो मतलब जो भी एक्सरसाइज सारी चीज़ें होती हैं वो करते हैं, अब मशीन वाला करते हैं और अब जूता वगैरह पहनते हैं। और यहाँ पे मुझे हंसी आ रहा था कि मैं ये बोल रही थी कि मोटापा कम करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। यहाँ पे मैं वॉइस दे रही थी बट गाना बैक में गाना चल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसी वजह से मैं ना वो कर रही थी, मतलब मुझे लगा कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से शूज़ पहन लेती हूँ अपना, और हम लोग फिर अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत लोग कह रहे हैं कि जिम अब कितने दिन जाइएगा। भाई साहब, मैं जिम अब हमेशा ही जाऊँगी, और मैं अब जिम छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा अब एक्सरसाइज करती रह जाऊँगी, और अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं चलो, और मेरे हस्बैंड को भी फ़िट रखना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, जिम जाना ज़रूरी है। तो फाइनली हम लोग अब 4 दिन हुआ है हमारा, 4 दिन से हम लोग आ रहे हैं, और हम हमेशा ही आएंगे कंटिन्यू। मेरा तो ये रूटीन रहेगा ही रहेगा, और साथ में हमारे पति देव का भी रहेगा। और ये जिम बहुत अच्छा भी है, अपडेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सा वीडियो हमारे पतिदेव बना देते हैं हमारा मतलब शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, थोड़ा बहुत सा वो बना देते हैं। देखिए, मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मेरा तो कोई भी काम करो तो फोकस रहता है वीडियो बनाने में। मेरे हस्बैंड का तो वो काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा वीडियो शॉर्ट्स ब्लॉग्स सारी चीज़ें वो बना देते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा कोई तो नहीं है कि हाँ कि उनको वीडियो बनाना ज़रूरी है ना। तो अभी मैं यहाँ पे बस लास्ट ये कर रही थी। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ट्रेडमिल चलाई थी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, इतना पसीना पसीना निकल जाता है ना गाइस। तो चलिए अब घर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि गले में कुछ क्यों नहीं पहन लेती हो, गला एकदम खाली खाली सा लगता है। तो गले में जो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, यहाँ आने से पहले मैं खोल देती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मंगलसूत्र थोड़ा सा हैवी है, इस वजह से मैं खोल देती हूँ। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब गले में कुछ पहना करो, गले खाली अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ। यहाँ पे आते ही सबसे पहले रोटी बनाई थी, सौम्या को खाना दे दी थी, क्योंकि सौम्या को भी स्कूल जाना था। निशांक तो 6:30 बजे तक चला जाता है स्कूल। सौम्या का एग्ज़ाम है, सौम्या को भी आज स्कूल जाना है। यहाँ पे देखिए सौम्या का आम काट के दिए है ना सौम्या को, तो यहाँ पे देखिए लाडा कैसे आम खा रहा है। इतना बदमाश हो गया ना, बट इसकी बदमाशी भी ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग इसकी बदमाशी से, बट कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और घर में बच्चों की खिलखिलाहट ना होना तो मज़ा नहीं आता। घर में बच्चे होने चाहिए घर में, कि घर का ना रौनक होता है बच्चा। सौम्या की फ्रेंड आ गई थी, तो फटाफट से मैं सौम्या की फ्रेंड को भी खाने के लिए दे दी हूँ। और यहाँ पे लाडा उसके भी आम में हमला कर दिया था तो सौम्या की फ्रेंड जो है काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग छोटा सा एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरा ब्लॉग किसी रीज़न से अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।